संत बाबा नारायण हरि जी। खत्म सब बिन से दालत दरगाह। एक ओंकार सतनाम। वो हमारा होटल था और ये रिवर है और वो नीचे नेहा मेडिटेशन कर रही है। रिवर के किनारे मेडिटेशन करने का मज़ा ही कुछ और है। करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। बोल वाहे गुरु 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 बोल। ओ ता तेरे अंदर बसदा तो ये अब हम एंटर कर गए हैं गुरुद्वारा साहिब में। शुरू करते हैं यात्रा। बसदा मन दियां अखां खो। एक छोटी सी चीज़ मैं बताऊं तो जो भी स्टोरी है ना, जो भी स्टोरी अमन बताएंगे उसके साथ जुड़ी हुई एक स्टोरी है 1927 या 37 में आई थिंक। संत बाबा नारायण हरि जी उन्होंने हाँ जी, तो उन्होंने ये जो पूरा गुरुद्वारा है ये ढंग से रीबिल्ड कराया था, सही ढूंढ के रीबिल्ड कराया था। तो उनका ये उन्होंने बहुत वक्त तक यहाँ मेडिटेट किया था, तो उनका ये मेडिटेशन पॉइंट है। चलिए अंदर चलते हैं। डिगदियां नू बोचण वाला कुल आलम दा सोचण वाला। ये यहाँ पे सारा गर्म पानी का है। मेन लोगों का नहाने का ये स्नान घर है। ये सारा गर्म पानी है। ये रास्ता ऊपर जाने का है, इधर से लंगर हॉल है। ये है यहाँ का लंगर हॉल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कड़ी चावल बनते हैं। यहाँ पे 24 घंटे कड़ी चावल। डिगदियां नू बोचण वाला कुल आलम दा सोचण वाला। जप ले बेड़े पार लवांदा तो ये वो स्थान है जहाँ पे बाबा
हरि नारायण जी ध्यान लगाया था और जिन्होंने मणिकर्ण की स्थापना की थी गुरुद्वारे की। 5 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद गर्म गुफा से हम बाहर निकलेंगे। अब ये रास्ता, ये वाला रास्ता यहाँ से जाता है बाज़ार की तरफ। मणिकर्ण गुरुद्वारे के पीछे एक छोटा सा बाज़ार है। तो मणिकर्ण की 2 स्टोरीज हैं, उनमें से एक गुरु नानक देव जी की है जो अमन आपको थोड़ी देर में बताएंगे। दूसरी स्टोरी शिव पार्वती जी की है। वो स्टोरी की वजह से मणिकर्ण का नाम मणिकर्ण पड़ा है। कहते हैं पार्वती जी एक दिन स्नान कर रही थी। पार्वती जी और शिव जी को ये जगह इतना पसंद आई थी ध्यान करने के लिए कि वो 1100 साल तक यहाँ पर ध्यान किए थे, यहाँ रहे थे और ध्यान किए थे। तो एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी तो उन्होंने उनके कान का कुंडल या बाली कहीं गिर गई, किसी नदी में पानी में गिर गई। तो उन्होंने शिव जी को बताया, तो उन्होंने अपने गणों को भेजा उसको ढूंढ के लाने के लिए, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तो फिर उनको गुस्सा आया शिव जी को, तो उनकी तीसरी आँख खुल गई और उससे नैना देवी प्रकट हुई। उन्होंने बताया कि उनकी जो बाली है वो पाताल लोक में शेषनाग के पास है। तो जब शिव जी ने उनके गणों ने वो वापस मांगी तो शेषनाग जी ने वो वापस तो कर दी, लेकिन बहुत गुस्से में एकदम फुंकारे। तो उससे कहते हैं वो गर्म पानी का जो चश्मा था वो वहाँ से फूका है और वो बाली उन्होंने वापस कर दी उनको। इसीलिए इस जगह का नाम मणिकर्ण पड़ा है। मणि मतलब वो जेम कोई भी, और कर्ण मतलब कान, मणिकर्ण इससे इसका नाम पड़ा है। और अब हम आपको दिखाएंगे वो उबलते हुए पानी के चश्मे। मैं सूक्ष्म हूँ विशाल भी, पतन हूँ मैं विकास हूँ, तमस हूँ मैं प्रकाश हूँ, रुद्र हूँ निगल लो सब, हाँ मैं ही वो विनाश हूँ, मैं खंड हूँ मैं अखंड। ये है वो पानी के गर्म पानी के चश्मे जहाँ पे लंगर का सारा खाना भी बनता है। तो इसी पानी में जब इसी उबलते हुए पानी में जब चाय बनाई जाती है तो जो चीनी की मात्रा है वो थोड़ी कम डाली जाती है, तब फिर भी चाय 2 गुनी मीठी बनती है सादे पानी के कंपैरिजन में। और यहाँ पे इसी पानी में, थोड़ा लंबा कर लो थ्रेड, इसी पानी में यहाँ पे हम चावल और चने बॉईल कर सकते हैं। एज ए प्रसाद के रूप में इसे हम घर भी ले जा सकते हैं। मैं घोर हूँ मैं अघोर हूँ, विभस्त हूँ मैं विभोर हूँ, मैं पूर्ण हूँ मैं शेष हूँ, समग्र मैं ही विशेष हूँ, जगत का हूँ आधार में, हाँ मैं ही तो महेश हूँ, हाँ मैं ही तो। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लकड़ी के फट्टे रखे हुए हैं। ये उबलते हुए पानी की वजह से ये ज़मीन भी काफ़ी गर्म है, जिसकी वजह से लोगों को चलने के लिए यहाँ पे लकड़ी के फट्टों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये जो कार्यकर्ता हैं गुरुद्वारे के, जितने भी सेवक दल के लोग हैं, ये लोग दाल चावल बॉईल करने के लिए यहाँ पे आए हैं जो लंगर में खिलाया जाएगा।
के अपने परिवार को, अपनी फैमिली को देंगे। भोले बाबा का प्रसाद। तो हम हैं गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब जी। यहाँ की कथा कुछ ऐसे है, नेहा ने आपको बताई शिव पार्वती के पर्सपेक्टिव से। मैं आपको ये कहानी बताऊँगा गुरु नानक देव जी की पर्सपेक्टिव से। तो गुरु नानक देव जी अपने असिस्टेंट मर्दाना जी के साथ जब वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे ध्यान किया था। ये जगह उनको बहुत पसंद आई थी। तो यहाँ पे जब उन्होंने लंबे समय तक ध्यान किया तो उसके लिए उन्हें खाने पीने की व्यवस्था भी चाहिए थी। तो उनके जो असिस्टेंट थे मर्दाना जी, तो उन्होंने बोला कि भूख लगी है बाबा जी, अब आगे कैसे करना है। तो उन्होंने बोला कि आसपास यहाँ पे छोटे मोटे जो गांव हैं वहाँ से खाने पीने का सामान ले आइए। तो वो खाने पीने का जब सामान लेकर आए तो खाने पीने का सामान की व्यवस्था तो हो चुकी थी, अब वो खाना पकेगा कैसे। तो बाबा जी ने बोला कि ये जो बड़ा सा पत्थर रखा है ना, इस पत्थर को हटाओ एक बार। जब मर्दाना जी ने उस पत्थर को हटाया तो उसमें से गर्म पानी का उबलता हुआ चश्मा निकल के सामने आया। तो गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी से बोला कि इस उबलते हुए पानी में तुम अपना खाना पकाओ, जिससे तुम्हारी भूख प्यास मिटेगी और हमारी भूख प्यास मिटेगी। तो तब से यहाँ पे ये गर्म पानी उबलता हुआ पाया गया है, जो कि आज तक पूरी कितने सालों पुरानी कहानी है। इतनी कहानी का मुझे ज्ञान है, मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि ये जो पानी बह रहा है ये एकदम बर्फ़ पिघल के आ रही है, एकदम ठंडा पानी है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उबलता हुआ पानी है। कुछ साइंटिस्ट का कहना ऐसा भी है कि यहाँ के उबलते हुए पानी में रेडियम है, जिस वजह से पानी उबलता है। पर मेरी मानो तो हम एक जगह किसी एक डायरेक्शन में ही कहानी को सच मान सकते हैं। या तो हम साइंटिस्ट को माने और या हम संस्कृति को माने। तो आप ही आइए कुल्लू की इस वादी में, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बतानी है कि मैंने सिर अभी तक क्यों ढक रखा है। हालांकि हम गुरुद्वारे के थोड़ा बाहर निकल आए हैं। मैंने ये पढ़ा था कि हम सिर क्यों ढकते हैं मंदिर और गुरुद्वारों में जाने के पहले। तो स्टोरी मतलब फैक्ट ऐसा है कि आप जब भी किसी डिवाइन ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ डिवाइन पावर्स मौजूद रहती हैं, तो कहते हैं कि दे एंटर इनटू योर बॉडी द डिवाइन पावर्स, एंड सो दैट आपके क्राउन चक्र से वो बाहर ना निकल जाए डिवाइन पावर्स। इसलिए बोला जाता है कि आप सर ढक के रहें वहाँ पर जहाँ पे भी डिवाइन पावर्स मौजूद हैं, यानी कि मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में या चर्च में, जहाँ पे भी। तो चर्च में तो नहीं होता है, आई थिंक कि मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में होता है। तो सिर ढकने का जो रिचुअल है ये इस चीज़ से प्रेरित है।